नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं शेयर का एनालिसिस करके बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शेयर का एनालिसिस कैसे करें, किन क्राइटेरिया को देखना है, क्या चीज़ें देखनी है जिसको नज़र में रखते हुए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उस शेयर से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने एक शेयर लिया है टाटा स्टील का। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ है आपको चार्ट पढ़ना आना चाहिए। तो चार्ट पढ़ना एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट की। और उससे पहले मैं कुछ और मोटी मोटी चीज़ें बताऊंगा। देखिए, ऑनलाइन में लगभग सारी सुविधाएं उपलब्ध है। आप किसी भी कंपनी के बारे में उसका क्वार्टरली जो भी उसका परफॉर्मेंस रहा है और सारी तमाम चीज़ें आप जान सकते हैं। प्रॉफिट, रेवेन्यू, लॉस, उसके असेट, लाइबिलिटीज, सब कुछ, पी रेशियो, आरवाई रेट, सब कुछ। तो आपको देखना क्या है, आप जस्ट उसको देखिए, एनालिसिस कीजिए और आपको पता चल जाएगा। जैसे कि देखिए, एक चीज़ आप देख सकते हैं कि इसका 52 वीक का हाई और लो क्या है। तो जैसे इसका 52 वीक का हाई है 910 रुपीज़ का, लो है 877 रुपीज़ का। तो अभी क्या का है, अभी ये 883 पे चल रहा है। इसका मतलब ये अपने 57 वीक के लो से थोड़ा सा ही ऊपर है। तो ये एक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि आपको हमेशा निचले स्तर पे बाय करना है। तो ये निचला स्तर है दोस्तों इसका 877 का, और आप जो है इस पे अगर आप बाय कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन चार्ट देखकर अभी हम और जानेंगे कि और इसका कोई सपोर्ट लेवल है क्या, क्या इससे भी नीचे जा सकता है। तो फर्दर एक चीज़ रहेगी, तो ये हमें ध्यान देना है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमको देखना है कि इस शेयर में खरीदी बिक्री कितनी हो रही है। वॉल्यूम अगर बहुत कम है दोस्तों, अगर मान लीजिए खरीदी बिक्री बिल्कुल नगण्य है 100-200 की, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये शेयर पिकअप नहीं करेगा, ये रैली नहीं बनाएगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब डिमांड होती है तभी जो है शेयर का भाव ऊपर जाता है, और अगर डिमांड नहीं है तो फिर वो बिल्कुल ऊपर नहीं जाएगा। तो देखिए, अभी क्या है, 81,25,351 वॉल्यूम के शेयरों पे देखिए इस शेयर में खरीदी बिक्री दर्ज हुई है। तो ये इसका जो शेयर का वैल्यू है 883 का है, लगभग लाखों में खरीदारी हो रही है। मतलब ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है इन्वेस्टमेंट के लिए, ये भी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। और इस चीज़ को भी आप बिल्कुल पॉजिटिव मान सकते हैं। ये आपका एक अनदर क्राइटेरिया है कि हाई वॉल्यूम जो है इसमें खरीदी बिक्री होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों फंडामेंटल्स पे। तो देखिए, इसका मार्केट कैप देखिए, लगभग 1,10,894 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ह्यूज मार्केट कैप है। तो देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कई बार क्या होता है कि कई कंपनियों का मार्केट कैप बहुत छोटा रहता है, 50 करोड़, 60 करोड़, 10 करोड़। तो वो क्या है, पेनी स्टॉक हो गया है, वो स्मॉल कैप की कंपनी हो गई। तो वहाँ पे भी आपको निवेश आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अदर क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। यहाँ पर ह्यूज मार्केट कैप मतलब देखिए, ये बड़ी कंपनी है, स्थापित कंपनी है, ब्रांड नेम है, और छोटे मोटे झंझावतों से इस कंपनी का कुछ होने वाला नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। दूसरी चीज़ हम आरओआई देखते हैं। आरओआई जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये जो है प्रॉफिटेबिलिटी का इंडिकेटर है। 15 से अगर ज़्यादा 15% से ज़्यादा आरओआई रेट हो तो काफ़ी अच्छा माना जाता है दोस्तों। 20 और 25 बहुत अच्छा है। इसका जो आरओआई रेट है 42% है, 42.56, तो काफ़ी अच्छा है। मतलब कंपनी प्रॉफिट में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप आरओआई रेट देख के बता सकते हैं। मतलब जो भी शेयर होल्डर ने अपना पैसा लगाया है, जो असेट है, उसका कंपनी फुल यूटिलाइज कर रही है और अच्छा रिटर्न जो है वो ले रही है। पी रेशियो 2.74 का है। देखिए, ये क्या है, ये जो शेयर की जो कॉस्ट है, शेयर की वैल्यू है, और उस पर जो अर्निंग है, पर शेयर अर्निंग, ये उसका रेशियो होता है। तो अभी देखिए, ये जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। मतलब ये है कि मान लीजिए कि अभी जैसे ये 2.74 दिखा रहा है, 800 रुपये का कह सकते हैं कि हमारे पास शेयर की वैल्यू है। तो अर्निंग जो होगी, हम कह सकते हैं 400 रुपये अर्निंग हो रही है पर शेयर। तो तभी ये लगभग 2 का रेशियो आ रहा है। तो कितनी अच्छी अर्निंग हो रही है। तो जितना ज़्यादा ये कम रहेगा अच्छा है, अगर ये बहुत ज़्यादा रहेगा तो उतना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अलग अलग सेक्टर के लिए, अलग अलग जो हम कह सकते हैं कि सेगमेंट के लिए, ये पी रेशियो जो है वो थोड़ा बढ़ता घटता रहता है। क्योंकि कई कंपनियां क्या होती है कि वो ज़्यादा टाइम लेती है
और वो कमाने में पैसा उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से पी रेशियो उनका बढ़ जाता है। ऐसा भी होता है। स्थापित कंपनियों का पी रेशियो कम रहता है, जैसे ये कंपनी काफ़ी स्टैब्लिश्ड है तो इसका पी रेशियो कम है, ये अच्छा खासा मुनाफा पर शेयर अर्निंग इसका हो रहा है। जैसे अर्निंग पर शेयर ईपीएस देखिए, ये महत्वपूर्ण फैक्टर है। 331 रुपीज़ का ये अर्निंग जो है कर रहे हैं। उसके बाद एक चीज़ और जो शेयर एनालिसिस करते समय आपको ध्यान देना है वो है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड इसका क्या है दोस्तों, 5.62% का, बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड यील्ड है। तो ये डिविडेंड यील्ड ये बता रहा है कि कंपनी जो भी लाभांश जो मिल रहा है वो बिल्कुल डिविडेंड के रूप में अपने निवेशकों को, शेयर धारकों को देती रही है और देती रहेगी। तो अगर आप सालों साल इसको रखते हैं तब भी आपकी झोली भरती रहेगी। तो ये मोटा मोटी आप कुछ चीज़ देखें तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। पी रेशियो, आरओआई रेट, और मैं तो पी रेशियो भी ध्यान नहीं देता दोस्तों, आरओआई रेट, अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड यील्ड, ये 3 फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, मार्केट कैप पे भी उतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो है वॉल्यूम, और फिर ये कि ये शेयर अभी किस पोजीशन में है, 52 वीक के हाई पे है या लो पे है, उस हिसाब से आपको इस पर जो कह सकते हैं आप लगा सकते हैं दाव। अब देखिए फाइनेंशियल्स आपको देखना है। फाइनेंशियल देखिए, रेवेन्यू कैसा चल रहा है। रेवेन्यू जो है वो माइनस में नहीं होना चाहिए दोस्तों, पॉजिटिव होना चाहिए फर्स्ट। दूसरी बात, अगर पिछले क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू अगर ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा बहुत कम है तो भी चलेगा क्योंकि इसमें घटत बढ़त होती रहती है, लेकिन माइनस नहीं होना चाहिए। तो इसका रेवेन्यू आप देखेंगे कि मार्च 2021 में 50,000 था और मार्च 2022 में एक साल बाद 69,000, तो अच्छा खासा है ये, बिल्कुल ठीक है। जब आप चार्ट देख लीजिए तो दिसंबर 21 के मुकाबले में ये ज़्यादा है। दिसंबर 21 में 60,000 था, अभी 69,000 है, तो रेवेन्यू ठीक ठाक है, ये माइनस में नहीं है। प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो मैंने आरओआई रेट देख के ही बताया था कंपनी प्रॉफिट में है। तो मार्च 2022 में कंपनी का प्रॉफिट था 9,756 करोड़, और ये ज़्यादा है दिसंबर 21 में 9,573 करोड़ था, तो 200 करोड़ ये ज़्यादा है। पिछले साल का अगर हम कंपैरिजन रखें तो मार्च 2021 में 6,644 करोड़ था, तो लगभग 3,000 जो है करोड़ रुपीस ज़्यादा का प्रॉफिट कंपनी ले रही है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। अब नेटवर्थ की बात करें तो देखिए, इसमें भी जो नेटवर्थ है वो कम नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर ये पिछले साल के मुकाबले में कम है तब भी तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन ये माइनस में नहीं आना चाहिए। माइनस में आ रहा है मतलब कंपनी पूरा घाटे में है और ये बिकवाली के दौर से गुजर रही है। उनको क्या करना है, कर्ज लेके वो अपना काम चला रहे हैं, वो अपना असेट बेच रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, ये माना जाएगा। तो अभी देखिए मार्च 2021 में नेटवर्थ था 74,000 करोड़ का, जो कि एक साल बाद बढ़कर जो है 1,14,443 करोड़ पहुँच गया, तो असेट बढ़ा है। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अभी देखिए टाटा स्टील, आप सबको पता है स्टील, इंडिया बेस्ड स्टील मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, और ये रॉ मटेरियल फिनिश ऑपरेशन भी वो करती है। इनका जो है हॉट रोल, कोल्ड रोल, कोटेड कॉयल सीट, कोटेड स्टील कॉयल सीट्स, प्रिसीजन ट्यूब, टायर बेड वायर्स, स्प्रिंग वायर्स इत्यादि इत्यादि बनाती है। ये एक्चुअली अपना प्रेजेंस जो है ग्लोबली रखती है, तो इस कंपनी का जो भविष्य जो है काफ़ी उज्ज्वल है। जानी मानी कंपनी है दोस्तों, स्थापना 1907 में हुई थी, 1907 का कंपनी है। अब एक और महत्वपूर्ण पैरामीटर हमको देखना है, वो होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर देखिए 2-4 हम शेयर धारकों का जो निवेश है उसको देख के बता सकते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उस पर लोगों का कितना विश्वास है। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनियाँ ऐसी होती है दोस्तों जिसमें जो लाभ में नहीं है, नुकसान में चल रही है, असेट भी उसका नहीं है, लेकिन बावजूद उस पर काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर अपना जो है उसमें निवेश करके बैठे रहते हैं। तो वो कंपनियां बावजूद फायदे में नहीं होती, लेकिन रैली पे रैली बनाती ऊपर जाती रहती है। तो वो क्या है, हम कहाँ से पता कर सकते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न से। देखिए प्रोमोटर्स के पास 33% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 22%, रिटेल अदर्स के पास 22%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 10.26 और म्यूचुअल फंड में 10 पॉइंट, मतलब सारे बड़े मेजर प्लेयर जो है उनका विश्वास है इस कंपनी में। तो ये कंपनी में आप पैसा लगाएंगे, आपका पैसा डूबेगा नहीं, 100% आपको गारंटेड फायदा होगा। ये मैं इतने सारी चीज़ें पैरामीटर देख के बता सकता हूँ। अभी देखिए कई बार क्या होता है, कोई छोटी मोटी कंपनी है, कई बार पेनी स्टॉक्स में और स्मॉल कैप की कंपनियों पे भी लोग पैसा लगाते हैं जिनका प्रॉफिट नहीं होता। तो वहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के समझ सकते हैं कि अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने पैसा लगाया हुआ है, म्यूचुअल फंड में भागीदारी है, डोमेस्टिक, तो मतलब ये शेयर जो है इसमें कुछ बात है, और इस शेयर में भले प्रॉफिट ना हो लेकिन डिमांड ज़्यादा होने के कारण ये जो है ऊपर जाएगा।
तो वहाँ पर भी लोग एक प्रकार का गैम्बलिंग करते हैं। लेकिन टाटा स्टील का जिस शेयर का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है दोस्तों कि हम इसमें फंडामेंटल्स देख रहे हैं, हम फाइनेंशियल्स देख रहे हैं, हम टेक्निकल चीज़ें देख रहे हैं, और वहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये शेयर में अगर आप निवेश करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। यहाँ गैम्बलिंग का कोई चांसेस नहीं है। और वैसे भी उस तरह के जो स्मॉल कैप की कंपनियां होती है और पेनी स्टॉक होता है जो नुकसान में है, कई बार लोग पैसा लगा के काफ़ी पैसा कमा भी लेते हैं, लेकिन मैं उसको उतना ज़्यादा पॉजिटिवली नहीं लूँगा, क्योंकि कई बार आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अगर आपकी किस्मत ख़राब है तो आप बेचने जाएंगे तो हो सकता है खरीदारी ना मिले, इस तरीके की चीज़ें भी होती है। अच्छा, अब मोटा मोटी एक चीज़ पे आते हैं, वो होता है कि हमारा चार्ट। तो चार्ट देखना आपको आना चाहिए। 1 साल का चार्ट लगा लीजिए, 3 साल का लगाइए, और फिर कंपैरिजन करके देखिए। देखिए 883 पे चल रहा है, मैंने बोला ये जो है लगभग इसका 52 वीक का लो 877 था, तो 877 टच करके ये थोड़ा सा ऊपर गया है। तो क्या ये नीचे जाएगा? तो यस, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अभी इसका सपोर्ट लेवल देखिए, सपोर्ट लेवल अगर आप पाएंगे तो 704 के करीब सपोर्ट लेवल है। उसके बाद एक और सपोर्ट लेवल आप पकड़ेंगे तो लगभग 600 के 620 के करीब इसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। फिर उसके बाद आप पकड़ेंगे तो 360 में है, और फिर 290 300 के करीब। तो 300, 350, 600 और 700 जो है 700 के 26 के करीब इसको सपोर्ट है। तो अभी ये 883 पे चल रहा है। संभावना है कि ये 725, 750 तक जा सकता है अगर मार्केट अच्छा नहीं रहा, है ना, और ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ गया, बिकवाली चालू हो गई, तो 750 तक जा सकता है। लेकिन उससे नीचे नहीं जाएगा दोस्तों। क्यों नहीं जाएगा? ह्यूज मार्केट कैप है कंपनी का, आरओआई रेट बहुत अच्छा है, रेवेन्यू बहुत अच्छा है, प्रॉफिट में है कंपनी, जाने का चांस ही नहीं होता। भले ग्लोबली इम्पैक्ट आ जाए लेकिन इस पर इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, छोटी मोटी कंपनी है नहीं है। इसका मार्केट कैप देखिए लाखों करोड़ों का है, ये नहीं हिलने वाला है। तो ये अपना प्रेजेंस बनाए रखेगी, और उस जो इसका सपोर्ट लेवल है उसको टच करके ये बाउंस बैक कर जाएगा। तो आपने अगर ये आपने निश्चय किया है कि हम इस पे पैसा लगाएंगे, आप लगा सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। कई बार क्या होता है, लोगों को एक शक भी होता है, जैसे अभी 877 पे है तो अभी मैं वेट करूं या फिर वो। तो देखिए क्या कीजिएगा कि इस केस में अगर ये 52 वीक का लो है और ये ऊपर जा रहा है, आप बाय कर सकते हैं दोस्तों। इसमें बिल्कुल आप वो मत कीजिए, 6 महीने के लिए आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय का निवेश करना चाह रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि आप एनी टाइम बाय कर सकते हैं। लेकिन बस बात निचले लेवल पे एनी टाइम कैसे वो और मैं क्यों कह रहा हूँ ये, क्योंकि देखिए इसमें आपको एक नया फार्मूला लगाना है, वो होता है सिप का फार्मूला, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट का फार्मूला। 883 है, अभी ये लोअर लेवल पे है, बाय कर लीजिए। और नीचे चला जाता है, आपको अब रेसिस्टेंस लेवल पता चल गया कि वो 725 750 से नीचे नहीं जाएगा, वेट कर लीजिए, उसके ऊपर में आप फिर बाय कीजिए। अगर वो लेवल भी टूटा और नीचे चला गया तो 600 से 600 बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, हालांकि वहाँ तक जाने के चांसेस नहीं है, आप वहाँ फिर से बाय कर लीजिए। तो ये एक प्रकार से क्या होगा, कंपाउंडिंग होता रहेगा, और कंपाउंडिंग की ताकत सबको पता है कि कितना अच्छा होता है। मतलब आपका जो असेट है वो बढ़ता ही जाएगा, आपका नंबर ऑफ शेयर बढ़ते ही जाएंगे, और जब ये बाउंस बैक होकर ऊपर जाएगा, और ये 100% जाएगा, क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है, और आपको लगभग मैं बोलूँगा 50 से 60% का फायदा होना ही होना है। तो लंबे समय के निवेश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को देखिए, और आप इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए निवेश कीजिए, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। सेम पैटर्न, सेम प्रोसीजर आप छोटे समय के निवेश के लिए भी लगा सकते हैं। छोटा समय मतलब 5 महीना, 6 महीना, 8 महीने, उसके लिए भी आप सेम पैटर्न लगा सकते हैं। लेकिन सालों साल का निवेश जो है तो ये बिल्कुल, और आपको हमेशा इसमें ध्यान देना है कि चार्ट आप उसको पढ़िए, और वॉल्यूम जरूर देखिए दोस्तों। वॉल्यूम नहीं है, सब कुछ ठीक है, तब भी बहुत मुसीबत में आप आने वाले हैं। तो दोस्तों ये कुछ छोटी मोटी टिप्स जो है मैंने आपको दी है, इसका आप इस्तेमाल कीजिए, और ये आपको सही शेयर पिक करने में बहुत मदद करेगा। जहाँ तक रही बात हम चार्ट कहाँ देखें, तो जो भी ऐप आप यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए, उसमें आपको चार्ट देखने की सुविधा रहती है। वहाँ आप मोटा फंडामेंटल चीज़ें जो पी रेशियो है, आरओआई रेट है, अर्निंग पर शेयर, वो भी देख सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं देख पा रहे हैं तो आप अलग से एनईसी की साइट में, और बहुत सारी साइटें हैं, moneycontrol.com है, ग्रोड है, और बहुत सारी है, तो वहाँ पर आप जाकर एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, और चुन सकते हैं शेयर अपने लिए लंबे समय के निवेश के हेतु।
तो ये हमारी टिप्स है दोस्तों, इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहें। और किसी पर्टिकुलर खास चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं ज़रूर उसका उत्तर दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को फॉरवर्ड करें दोस्तों, अपने दोस्तों को भी जो शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं, और मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।